सोचिए, अगर आज सुबह आप उठते ही यह जान लें कि दुनिया में जो कुछ भी होगा उसमें से ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे पलटेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक चीज है जिस पर पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है, तो वह है आपका मन। यही बात सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि मन को काबू में करना सबसे मुश्किल काम लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदलकर सुरिंदर बुक बिलियनेयर से बुक बिलियनेयर कर दिया है। हम यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो बातें कहते हैं जो जिंदगी ने कभी सिखाई नहीं। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज की बुक समरी द स्टोइक डिसिप्लिन, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ इसी डर से शुरुआत करती है और धीरे धीरे यह दिखाती है कि असली ताकत बाहरी जीतों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में छुपी होती है। यह किताब किसी राजा, योद्धा या साधु की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में गुस्से, डर, असफलता, तुलना, लालच और चिंता से जूझ रहा है। कहानी हमें बहुत पीछे, प्राचीन समय की एक सोच तक ले जाती है, जहां कुछ दार्शनिकों ने यह सवाल पूछा था, अगर दुनिया को बदला नहीं जा सकता तो क्या इंसान खुद को बदल सकता है। और यहीं से स्टोइक अनुशासन की नींव पड़ती है। स्टोइक सोच कहती है कि जीवन में दुख इस वजह से नहीं आता कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस वजह से आता है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक किसान इसे आशीर्वाद मानता है और एक दुकानदार इसे नुकसान। बारिश एक ही है, फर्क सिर्फ सोच का है। किताब हमें बार बार इसी सच्चाई की ओर लौटाती है कि हर परिस्थिति न्यूट्रल होती है, उसे अच्छा या बुरा हम खुद बनाते हैं। यहीं से मन पर अधिकार पाने की पहली सीढ़ी शुरू होती है, अपने विचारों को पहचानना। लेखक हमें समझाता है कि इंसान का मन एक जंगली घोड़े जैसा है, अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वह आपको घसीटते हुए ले जाएगा, लेकिन अगर आपने धैर्य और अनुशासन से उसे साध लिया तो वही घोड़ा आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। स्टोइक अनुशासन हमें सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम हर बादल को तूफान समझ लेते हैं। किताब कहती है, रुको, देखो, सोचो। किसी भी भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गुस्सा आए तो उसे पहचानो, डर आए तो उसे समझो, दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। यह अनुशासन धीरे धीरे विकसित होता है और यही असली मास्टरी है। लेखक फिर हमें यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। हमारे कंट्रोल में हैं हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी मेहनत और हमारा चरित्र। हमारे कंट्रोल में नहीं है नतीजे, लोगों की राय, किस्मत और समय। दुख तब पैदा होता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। किताब बड़ी सादगी से कहती है, जिस दिन तुमने यह फर्क समझ लिया, उसी दिन आधा दुख खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहानी हमें आत्मानुशासन की ओर ले जाती है। स्टोइक सोच के अनुसार सच्ची आजादी मनमानी करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह बाहर से चाहे कितना ही सफल क्यों न दिखे, अंदर से कमजोर होता है। लेखक उदाहरणों के जरिए दिखाता है कि कैसे सुख की अति हमें खोखला कर देती है और कैसे कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, दुख से भागो मत, उसे शिक्षक बनाओ। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयां देता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। किताब यहाँ पाठक को आईने के सामने खड़ा कर देती है और पूछती है, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए
तो क्या तुम्हारे पास तुम खुद बचोगे? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। लेखक आगे बताता है कि स्टोइक इंसान भविष्य की चिंता में नहीं जीता और न ही अतीत के पछतावे में डूबा रहता है। वह वर्तमान क्षण को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीता है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां तुम्हारा नियंत्रण है। हर दिन को ऐसे जीना कि अगर आज आखिरी दिन हो तो भी पछतावा न हो, यह कोई भावुक बात नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन की चरम अवस्था है। धीरे धीरे कहानी यह स्पष्ट करती है कि मास्टर योर माइंड कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। अपने विचारों पर नजर रखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित करना और अपने मूल्यों के अनुसार जीना। यही अभ्यास अंत में मास्टर योर लाइफ में बदल जाता है। जब मन शांत होता है तो फैसले साफ होते हैं, जब फैसले साफ होते हैं तो जीवन स्थिर होता है। इस पहले हिस्से में किताब हमें यह समझाने की ज़मीन तैयार करती है कि स्टोइक अनुशासन कोई ठंडी भावनाहीन सोच नहीं है बल्कि भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा देने की कला है। यह कहानी हमें यहीं छोड़ती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां हम समझने लगते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर है, और यही लड़ाई आगे और गहरी होने वाली है। अगर आप अभी भी बुक समरी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं। आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, और हाँ, बुक को अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी आपकी इस जर्नी में शामिल हो सकें। और यहीं से कहानी और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मन को समझने का नहीं रह जाता बल्कि उस मन को तब भी स्थिर रखने का है जब जिंदगी सच में चोट पहुंचाती है। लेखक बड़ी ईमानदारी से मानता है कि दर्शन तब तक अधूरा है जब तक वह दुख की आग में तपकर बाहर न आए। स्टोइक अनुशासन हमें यह झूठा भरोसा नहीं देता कि अगर तुम सही सोचोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि यह सच्चाई सिखाता है कि जिंदगी कठिन ही रहेगी लेकिन तुम मजबूत हो जाओगे। दुख आएगा, अपमान होगा, असफलता मिलेगी, लोग गलत समझेंगे, ये सब तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये चीजें तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। किताब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, दुख से भागना इंसानी आदत है लेकिन दुख को समझना इंसानी बुद्धि है। जब कोई चीज हमारे प्लान के खिलाफ होती है तो हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? स्टोइक सोच इस सवाल को ही बदल देती है, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। यह छोटा सा बदलाव मन के भीतर बड़ा तूफान शांत कर देता है। लेखक बताता है कि हम जिंदगी से यह उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे मुताबिक चले, जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी अपने नियमों पर चलती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब कहानी असफलता की ओर मुड़ती है, वह असफलता जिसे हम अपनी पहचान बना लेते हैं। किताब कहती है कि असफलता कोई फैसला नहीं है, वह सिर्फ एक घटना है, लेकिन हम उसे अपने चरित्र से जोड़ लेते हैं और खुद को हारने वाला मान बैठते हैं। स्टोइक अनुशासन यहाँ हमें सिखाता है कि अपने काम को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वो हो जो तुम उसके बाद चुनते हो। यही विचार इंसान को दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। लेखक उदाहरणों के जरिए दिखाता है कि महान लोग इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उन्हें हार नहीं मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हार को अपना मालिक नहीं बनने दिया। इसके बाद कहानी डर की तरफ बढ़ती है, वह डर जो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और ज्यादातर समय वह भविष्य कभी आता ही नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है डर को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, लेकिन उससे पहले उसे सही आकार में देखना। हम अक्सर किसी घटना को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमें जकड़ लेती है। लेखक एक साधारण लेकिन गहरी बात कहता है, जो चीजें तुम्हें डराती हैं
उन्हें शब्दों में उतारो, साफ साफ देखो और खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब हम यह ईमानदारी से करते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर डर हमारी कल्पना के बनाए हुए होते हैं। इसके बाद किताब बाहरी दुनिया और लोगों से हमारे रिश्तों की बात करती है। स्टोइक अनुशासन सिखाता है कि हर इंसान अपनी समझ, अपने डर और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो अक्सर वह अपनी ही लड़ाई लड़ रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर बात को दिल पर न लिया जाए। लेखक समझाता है कि लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वह ज्यादातर उनके बारे में ज्यादा बताता है, तुम्हारे बारे में कम। जब हम यह समझ लेते हैं तो आलोचना हमें तोड़ती नहीं और तारीफ हमें अंधा नहीं बनाती। यही संतुलन स्टोइक जीवन का केंद्र है। कहानी अब नियंत्रण और त्याग के विचार पर आती है। स्टोइक सोच कहती है कि जीवन में सब कुछ पकड़कर रखना असंभव है। कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ लोग बदलेंगे, कुछ सपने पूरे नहीं होंगे। दुख तब होता है जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेते हैं। लेखक हमें यह कला सिखाता है कि कैसे चीजों को पूरी तरह अपनाया जाए, लेकिन उन पर निर्भर न हुआ जाए। प्यार करो, मेहनत करो, सपने देखो, लेकिन यह याद रखो कि इनका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह सोच इंसान को ठंडा नहीं बनाती, बल्कि उसे मानसिक रूप से आजाद बनाती है। इसके बाद कहानी मृत्यु के विचार को छूती है, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन उसे शिक्षक मानता है। मौत की याद हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए होती है। जब हमें यह एहसास होता है कि समय सीमित है, तब हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। लेखक कहता है, हर दिन ऐसे जियो जैसे वह उधार का हो। इससे जीवन का हर पल ज्यादा कीमती हो जाता है। धीरे धीरे यह कहानी यह दिखाती है कि स्टोइक अनुशासन कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे फैसलों का संग्रह है। सुबह उठकर अपने मन की स्थिति को देखना, दिन में आने वाली परेशानियों को अभ्यास की तरह लेना और रात को खुद से ईमानदार समीक्षा करना। यही रोज का अभ्यास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अब इस हिस्से के अंत में पाठक यह महसूस करने लगता है कि स्टोइक जीवन का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रहना है। कहानी यहाँ एक गहरी सांस लेकर रुकती है, जैसे कह रही हो, अब तुम समझ चुके हो कि दुख, डर और लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। असली दुश्मन है बिना सोचे प्रतिक्रिया करना। आगे की कहानी इसी समझ को जीवन की असली परीक्षा में उतारेगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बदल दे तो सोचिए, अगला वीडियो आपकी जिंदगी कितना बदल सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सफर है।